वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने पुराने भाइयों से पूछना चाहता हूँ। जो पिछली वीडियो में मैं काफी वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैंने समाज को थोकने के लिए कहा, जो भाई मेरे पुराने हैं क्या वो समाज को अपने अंदर बैठाए रखे हैं या समाज को थोक दिया है? अगर समाज के द्वारा दिए गई अश्लीलता और मानसिकता को आपने निकाल दिया है तो मुझे बताएं कि पवन भाई अब समाज हम पर हक नहीं जमा पाता। बहुत अच्छी बात है मेरे भाइयों कि अब आप पर समाज अधिकार नहीं जमा पाता। लेकिन समाज में सिर्फ वो लोग ही नहीं है जो टीवी के अंदर हैं या मोबाइल के अंदर हैं या ऑनलाइन हैं, नहीं, समाज में वो लोग भी आते हैं जो आपके आसपास हैं। अगर आप देखो कि कहीं 4 व्यक्ति या 4 लड़के अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और जिन बातों का कोई अर्थ ना हो, तो उन व्यक्तियों को भी तुम्हें अपने जीवन में कोई अहमियत नहीं देनी है, उन्हें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप ये कर रहे हैं तो कमेंट पे जरूर बताएं। शुरू करते हैं। देखो, मैं समाज के ऊपर ही क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आज हमारा जीवन हमारा नहीं रहा, चाहे वो हमारा हो, हमारे माँ बाप का हो या आने वाली पीढ़ी का हो। हम नहीं हैं, अब हम समाज हो चुके हैं। हम अगर उदास होते हैं तो सैड सॉन्ग सुन लेते हैं, ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप में वही चीज करते हैं जो फिल्मों ने हमें दिखा दी गई है। हमारी भावनाएं ही हमारी फिल्मी हो चुकी हैं। आज हमारी कोई भी ऐसी भावना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें समाज के द्वारा दिए गए कर्म ना शामिल हो। कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा दिखावा, हमारी जरूरतें, सब कुछ वही है जो हम फिल्मों में देखते आए हैं। हमें ऐसा ही प्यार करने वाला चाहिए जैसे फिल्मों ने बताया है, हमें ऐसे ही शिक्षा चाहिए जैसे फिल्मों ने बताई है, हमें ऐसे ही लक्ष्य चाहिए जैसे फिल्मों ने बताए हैं, हमें ऐसे ही शादी करनी है जैसे फिल्मों ने बताया है, हमें ऐसे ही सेक्स करना है जैसे समाज ने दिखाया है, हमें ऐसे ही जीवन जीना है जैसे समाज ने बताया है। भले ही समाज ने उन छिचोरे हीरो को दिखाया हो जिन्हें जीवन का आ भी ना पता हो। मानता हूं तुम्हारा मन बहुत बेचैन होगा, तड़पेगा समाज में जाने के लिए। वो चाहेगा कि उसे ऐसा ही जीवन चाहिए जैसे समाज जीने के लिए कह रहा है। थोड़ी सी उसमें जान आएगी तो फिर तुम्हें उकसाएगा। लेकिन अगर वो कहे कि तुम्हें कुछ चाहिए तो उस मन को तुम उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्होंने जीवन को जीने के लिए ही अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ जीवन को जानने में ही लगा दिया। मन तो छटपटाएगा ही, लेकिन उसे रोकना नहीं है, उसे एक दिशा दे देनी है। और जो भाई पहले से ही समाज में शामिल नहीं है वो भी बताएं कमेंट में कि पवन भाई मैं समाज में नहीं रहता और न ही समाज मेरे अंदर जीता है, अब मेरी इच्छा सिर्फ मेरी है। आज हम सहज से असहज कैसे हो गए? जो शरीर की चीज थी उस पर अटक कैसे गए? आज एक ही सेक्स को इतना अहमियत कैसे दे दी हम लोगों ने? क्योंकि समाज ने कहा है जिस चीज की तुम्हें कभी जरूरत ना हो उसे कभी ना तो देखना और ना खरीदना, क्योंकि 2 कौड़ी की चीज को अहमियत नहीं दी जाती। तुम वीडियो देख रहे हो गौतम बुद्ध की और उस पर ऐड आती है तो सतर्क हो जाना कि वो ऐड तुम्हें वासना परोसने के साथ साथ हैवानियत सिखा रही है। तुम्हारे घर में बैठी बहन मासूम है लेकिन समाज द्वारा दिखाई गई हीरोइन नारी को वस्तु बनाने पर तुली पड़ी है। आज नारी ही नारी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। आज पुरुष ही पुरुष का दुश्मन बना पड़ा है। इसीलिए समाज भरोसे लायक नहीं है। कोई भी सही, तुम अपने घर के बाहर समाज को देखो या तुम अपने फोन के अंदर समाज को देखो या टीवी में समाज को देखो या सिनेमा हॉल में समाज को देखो। अगर फिल्म ही देखनी है तो बेहतर से बेहतर लोगों की देखो जिन्होंने जीवन में कुछ सिखाया है। अगर मनोरंजन ही करना है तो बेहतर से बेहतर खेल खेलो। अगर बोर हो रहे हो तो किताबें पढ़ो और संगत करो उन ऊंचे लोगों की जिनको अगर एक बार जानने तुम लग गए तो तुम कभी उन्हें छोड़ नहीं पाओगे। जीवन में सच्ची रोशनी आ जाएगी। और एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी गति, तुम्हारी स्पीड सच्चाई की तरफ जाने के लिए धीमी हो गई तो तुम वापस उसी समाज में आ जाओगे। तुम सोचोगे मैं समाज को नहीं लूंगा अंदर और सच्चाई को भी नहीं लो, तो फिर तुम समाज में ही आ जाओगे वापस और फिर तुम उसी हैवानियत भरे जीवन को जियोगे। आज क्यों हम लोगों को वो किताबें, वो संगत खराब लगने लगी? क्योंकि समाज नहीं चाहता कि हम सच्चाई की तरफ जाएं। और जब तक हम समाज को नहीं थूकेंगे तब तक हम कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचेंगे। कभी हम कृष्ण को सम्मान नहीं देंगे, कभी उनके ज्ञान को अपने अंदर नहीं ले पाएंगे। क्योंकि समाज नहीं चाहता कि हम ऊंचे से ऊंचे व्यक्तित्व के निकट रहें, वरना हमें समाज की औकात नहीं पता चल जाएगी, वरना हमें ये नहीं पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। और आज किसी को भी नहीं पता कि हम
कौन हैं आखिर, हम क्या लेकर जाएंगे, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम कितने आकर्षित हैं, हम प्राकृतिक हैं या अप्राकृतिक हैं, हम हैवानियत पैदा करवा कहां से रहे हैं। ये सारे सवाल सुलझ जाएंगे अगर हमने समाज को थूक दिया। इसीलिए समाज सच्चाई को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि अगर हमने सच्चाई को देख लिया तो इन लोगों को जूती के नीचे आना ही पड़ेगा, फिर इनका माल कोई नहीं खरीदेगा। और यही डर है इनको। आज हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा, हमारी एजुकेशन, हमारा दिखावा, हमारे गोल, ये सब कुछ वही है जो समाज और सोशल मीडिया हमें दे चुके हैं। वरना बताओ, मोटिवेशन कहां से सीखा तुमने? मोटिवेशन भी तुम अभी लेने लगे हो क्योंकि तुमने सोशल मीडिया पर देखा कि जैसे ही डिमोटिवेट हो तो मोटिवेशन लेना शुरू कर दो। ये समाज ने ही तो बताया तुम्हें, वरना तुम्हें कहां पता था कि मोटिवेशन और डिमोटिवेशन क्या होता है? कुछ पता था? नहीं पता था। कृष्ण ने कहा है कि दर्द तो होगा ही, लड़ना तो पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते। लेकिन समाज क्या कहता है? किसी भी कर्म को करो तो मोटिवेशन चाहिए, और जितना तुम मोटिवेशन की वीडियो में लगे रहोगे उतना उनका माल बिकेगा। जो भाई समाज को बहुत बेहतर तरीके से निकाल चुके हैं अपने अंदर से, अपने जीवन से ही, क्योंकि उनके पास अब समय नहीं है ऊंचे लोगों की संगति को छोड़ने का। तो कमेंट में बताओ, और मेरे जितने भी भाई हैं उन्हें भी सिखाओ, उन्हें भी समझाओ कि तुमने वो क्या क्या काम किए जिससे समाज अब तुम्हारे जीवन में शामिल नहीं हो सकता। और जब समाज निकल जाएगा तब तुम देखना कि जिस वासना को तुम बुरा और उससे बहुत ज्यादा घृणा करने लगे हो, एक समय के बाद तुम देखोगे कि अब वो वासना तुम्हारे लिए बहुत प्यारी चीज और बहुत विशाल और महान चीज भी बन गई है। अहमियत नहीं दोगे लेकिन उसकी कद्र करना सीख जाओगे। उसके लट्टू नहीं होगे लेकिन उसकी बेकदरी भी नहीं करोगे। उसका त्याग और उसको अपनाओगे नहीं लेकिन उसको सम्मान भी दोगे। लेकिन जब तक हम समाज में रहेंगे तब तक हमें बस एक चीज पकड़ा दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि यही तुम्हारा जीवन है और इसे पाओ और बस पाते रहो। समाज हमें बस ये चीज देता है कि हम खोखले हैं, अंदर से हम खाली हैं, हम अकेले हैं, हमें भर दो, हमें इस गाड़ी से भर दो, हमें इस लड़की से भर दो, हमें इन कपड़ों से भर दो, हमें इन दिखावे से भर दो, बड़े घर से भर दो, पर सच्चाई से भरने के लिए कभी नहीं कहेगा। और जिस दिन सच्चाई हमने अपने अंदर डाल ली और जिस दिन हमने सच्चे लोगों की संगत करना शुरू किया, तुम देखोगे कि ये सारा समाज धरा का धरा रह जाएगा। और जिस प्रकार समाज तुम्हें दिन रात चारों तरफ से घेरने की प्लानिंग करे हुए है, हर पुरुष को, हर स्त्री को, हर मानव को, उसी तरीके से दिन रात तुम्हें इस बात को सुनना होगा कि समाज कितनी चतुराई दिखा रहा है। जिस गति से तुम सच्चाई की तरफ बढ़ोगे उससे दुगनी गति से आज समाज अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। अगर तुम्हें उससे आगे निकलना है तो सच्चाई को तेज रफ्तार से भगाना होगा, दौड़ना होगा, जीतना होगा। अगर थमे और रुके और ये कहा कि नहीं मैं तो सच्चाई के साथ हूँ, बस थोड़ी गति थोड़ी धीमी हो गई है, तो ये बात ध्यान रखना, लौट कर दोबारा फिर यहीं आओगे इसी समाज में। जो भाई इस वीडियो से समझे हैं वो लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं अगर मेरे साथ हैं। और बहुत बहुत आभारी हो जो भाई शेयर करते हैं, और कमेंट में भी बताइए कि आप लोग शेयर करते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो बहुत अच्छी बात है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।